गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप पढ़ रहे हैं द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, क्लास 10th एनसीईआरटी बुक से चैप्टर 1, पहला चैप्टर। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड और मीनिंग। पहला जो वर्ड आता है आपको वो है एब्सोल्यूटिस्ट। लिटरली इसका मीनिंग क्या होता है? गवर्नमेंट और सिस्टम ऑफ रूल दैट हैज़ नो रेस्ट्रेंट ऑन द पावर एक्सरसाइज्ड। एक ऐसा सरकारी तंत्र जहाँ पर पावर के इस्तेमाल करने वाले पे किसी का कोई कंट्रोल नहीं होता। इतिहास में ऐसे सरकारी तंत्र जो हैं मोनार्किज्म सिस्टम में दिखाई देते थे। आपको याद होगा राजशाही एक ऐसा तंत्र होता है, यानी कि मोनार्किज्म, जहाँ पे राजा के ऊपर किसी के भी कंट्रोल नहीं होती, वो अपना पावर मनमानी तरीके से इस्तेमाल करता है। इसी को कहते हैं एब्सोल्यूटिस्ट। दूसरा जो वर्ड आता है उसको कहते हैं यूटोपियन। देखिए इसका मीनिंग क्या लिखा हुआ है, ए विजन ऑफ ए सोसाइटी दैट इज़ सो आइडियल दैट इज़ अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट। मतलब एक ऐसे समाज की परिकल्पना जो वास्तव में हो ही नहीं सकती, एक ऐसा आदर्श समाज। तो आदर्श समाज कभी भी, कोई सोसाइटी 100% परफेक्ट नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं, ये आप सब लोग जानते हैं। तो ऐसे सोसाइटी को, ये एक इमेजिनेशन समाज है, सिर्फ कल्पना की गई है। ऐसे सोसाइटी को नाम दे दिया गया है जिसे कहते हैं यूटोपियन। आइए स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर। देखिए स्टार्ट होता है यहाँ से। In 1841, Frederick Sorio, a French artist, prepared a series of 4 prints visualizing his dream of what made up of democratic and social republic as he called them। देखिए क्या है, 1848 में फेडरिक सोरियो एक फ्रांस कलाकार थे। उन्होंने 4 तस्वीरों की एक श्रृंखला बनाई थी जिसमें उन्होंने अपने सपनों को दिखाया था, दुनिया का एक ऐसा मैप बनाया था और उसे नाम दिया था डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। अच्छा आगे देखिए क्या लिखा है। पहले प्रिंट में, उस सीरीज का जो पहला प्रिंट है वो आपके सामने यहाँ बुक पे दिखाया गया। उसके 4 तस्वीरों में से पहली तस्वीर आपकी स्टडी के लिए आपके बुक पे दी गई है। इसका डिस्क्रिप्शन देखिए क्या लिखा है। shows the people of Europe and America, men and women of all ages, social classes, marching in long train and offering homage to the Statue of Liberty as they pass by it। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि यूरोप और अमेरिका के लोग, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, हर उम्र के लोग हैं और हर सोसाइटी से हैं यहाँ पे। और एक लंबी ट्रेन की तरह कतार बना करके, देखिए कतार बना करके एक लंबी ट्रेन की तरह वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी के सामने से गुजर रहे हैं और एक दूसरे को अभिवादन कर रहे हैं। मतलब एक दूसरे का सम्मान करते हुए, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हुए वो वहाँ से गुजर रहे हैं। अब अगर आपको याद होगा कि उस टाइम के जो आर्टिस्ट थे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, उस समय के जो आर्टिस्ट थे वो लिबर्टी को हमेशा क्या करते थे, फीमेल के रूप में पर्सोनिफाई करते थे। यानी कि अपने देश का जो सिंबल बनाते थे, प्रतीक बनाते थे, उसे एक महिला इंसान के रूप में प्रदर्शित करते थे। जैसे आपको याद होगा फ्रांस वालों ने फ्रेंसिया बनाया था, जर्मन वालों ने जर्मेनिया को बनाया था। और वही देखिए क्या 20th सेंचुरी में हमने खुद भी, हम इंडियंस लोगों ने 1905 में भारत माता की पहली तस्वीर बनाई थी, है ना। तो आगे देखिए, तो यही चीज़ यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन पर्सोनिफाइड लिबर्टी एज ए फीमेल फिगर। हियर यू कैन रिकॉग्नाइज अ टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट सी बियर्स इन वन हैंड एंड द चार्टर ऑफ द राइट ऑफ मैन इन द अदर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी बनी हुई है, उनके एक हाथ में क्या है, एनलाइटमेंट वाला टॉर्च है, मतलब ज्ञान की प्रकाश फैलाने वाला एक टॉर्च का प्रतीक है। और दूसरे हाथ में चार्टर ऑफ सिटीजन है, मतलब नागरिकों के लिए कानून बने हुए हैं, राइट्स ऑफ मैन, चार्टर ऑफ द राइट ऑफ मैन, है ना। यानी कि जो नागरिक अधिकारों वाला कानून है वो बना हुआ है। अच्छा, सामने की जो ज़मीन है वहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिमेन्स ऑफ द सिंबल ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन। सामने देखिए कचरे की तरह बिखरा हुआ कुछ आपको दिखाई दे रहा है। ये वास्तव में कचरा नहीं है, बल्कि जो एब्सोल्यूटिस्ट थे उनकी सोसाइटी में उस ज़माने में, यानी कि मोनार्क, जो निरंकुश शासक थे, उनके बचे हुए अवशेषों को यहाँ पर फेंका गया है, जो ये दिखाता है कि अब उनके शासन का अंत हो गया है। तो इन सोरियोज यूटोपियन विजन द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एट डिस्टिंक्ट nations identified through their flags and nations customs leading the procession were past the Statue of Liberty. They are United States and Switzerland, which by this time were already nation states। अब देखिए क्या है कि अब तो
एब्सोल्यूटिस्ट लोगों के शासन का अंत हो गया है। अब सोरियो ने जो यूटोपियन समाज की कल्पना की है, यानी कि 100% परफेक्ट सोसाइटी की जो कल्पना की है, उसके हिसाब से अलग अलग देशों से आने वाले लोग हाथों में अपना झंडा लिए हुए और अलग अलग नेशंस की मान्यताओं वाले लोग वो साथ साथ चल रहे हैं। और इन सब का जो नेतृत्व कर रहा है वो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका है और स्विट्ज़रलैंड है। ये लोग पहले ही स्टैचू ऑफ लिबर्टी से होकर के गुजर गए हैं और अभी तक इन लोगों ने क्या किया है, नेशन स्टेट का दर्जा प्राप्त कर लिया है। अभी आपको मैं इस टॉपिक के एंड में बताऊंगा नेशन स्टेट और मॉडर्न स्टेट का क्या कॉन्सेप्ट होता है। तो यहाँ तक का पैराग्राफ आपको समझ में आ गया होगा।